दोस्तों, बिहार में श्री अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस को छोड़कर एमआईएम में शामिल हो गए। बताते चलें आपको कि इस वक्त लोकसभा चुनाव है और बिहार में 3 चरणों में मतदान हो चुका है। अभी 4 चरणों में लोकसभा चुनाव बाकी है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी एमआईएम ने अब कमर कस ली है। 3 चरणों में एमआईएम के उम्मीदवार अख्तरुल इमान साहब ही थे और अख्तरुल इमान साहब को हराने के लिए आरजेडी ने पूरी ताकत लगा दी। एमआईएम के प्रदेश सचिव आफ्ताब साहब ने जानकारी दी है कि कोई कमी कसर आरजेडी ने नहीं छोड़ा है, इसीलिए अब जो 4 चरण बाकी है उस पर एमआईएम जो है वहां पर चुनाव लड़ने के लिए तैयारी में है। राजीव गांधी के मौजूदगी में जिनकी ज्वाइनिंग हुई थी, अभी भारत जोड़ो यात्रा में उसके कोऑर्डिनेटर भी थे और डिस्ट्रिक्ट से लेकर स्टेट तक इनकी बड़ी भूमिका रही है। आज वो अपनी पार्टी को त्याग कर एमआईएम में ज्वाइन कर रहे हैं। मैं उनको दिल की गहराइयों से साधुवाद देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ और मैं समझता हूँ कि हमारी पार्टी जो देश के संविधान को स्थापित करने का प्रयास कर रही है, उस कारवां में शामिल होकर बापू के सपने को साकार करने, मौलाना आज़ाद के ख्वाबों की ताबीर बनने और मौजूदा वक्त बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो दलितों, मजलूमों, बेकसों और महरूमों की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई के एक अच्छे साथी बनेंगे। हम इनके रोशन मुस्तकबिल की दुआ करते हैं। मैं राजीव गांधी जी के नेतृत्व में 1990 में कांग्रेस ज्वाइन किया था। इसके पहले मैं सामाजिक कार्य भी कर रहा था, तो राजनीतिक जीवन वहीं से शुरू हुआ और ये राजनीतिक जीवन के दरमियान मैंने कांग्रेस की जिस तरह से जितनी हमारी ऊर्जा थी उससे ज़्यादा बढ़ करके मैंने सेवा किया, काम किया और डूबती पार्टी को मैंने धरातल पर खड़ा भी किया। लेकिन ऐसी परिस्थिति आज देख रहा हूँ कि कांग्रेस जो है पूरा परिवारवाद से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। अच्छे अच्छे कार्यकर्ताओं की हत्या किया जा रहा है, उनके जीवन को चौपट किया जा रहा है। तो मैंने एक स्टेटमेंट देखा था ओवैसी साहब का, बैरिस्टर साहब, जिसमें मोदी जी तीर चला रहे हैं और वे क्या बोले, तुम जितना तीर चलाओगे मैं उससे ज़्यादा फूल बरसाऊंगा। मैं वहाँ से प्रभावित हुआ और लड़ाई भी मैं गरीबों का, अल्पसंख्यकों का, दलितों का, पिछड़ों का, जो शोषित और वंचित थे, उनकी लड़ाई मैं कांग्रेस में भी रहकर लड़ता था और यहाँ भी उससे बड़ा प्लेटफॉर्म मिला। मैं यहाँ सदस्यता ग्रहण किया हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि पार्टी के जो भी कार्यक्रम होंगे मैं अपनी क्षमता से बढ़ कर के काम करूँगा और इस पार्टी को लोगों को दिल में बैठा दूंगा और शोषित पीड़ित का मैं एक आवाज बनूं, यही हमारी कामना है। जय हिंद, जय हिंद। और हमारी पार्टी तमाम मज़हब के लोगों को जितने भी है, जैसे वाल्मीकि के लोगों को भी, ब्राह्मण को भी, भूमियार को भी, सबको हम लोग टिकट देने का काम करते हैं। जो हमारे बिहार के सदर अख्तर साहब ने जो निर्णय लिया है बहुत ही मुबारकबाद है और हम लोग के साथ चलकर आगे बढ़कर इंशाअल्लाह हम लोग